तो जी यौगिक का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के लिगेंडों के IUPAC नाम व उनके आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से देखते हैं, एक विभिन्न प्रकार के लिगेंडों का चार्ट बना हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखेंगे विभिन्न प्रकार के लिगेंड, जैसा मैंने बताया था आपको कि लिगेंड जो है एक दंतुर, बहुदंतुर व उभयधर्मी लिगेंड होते हैं। तो उन सबको क्रमशः देखते हैं। सबसे पहले एक दंतुर ऋण आयनिक लिगेंड। एक दंतुर ऋण आयनिक लिगेंड आप कॉपी में नोट करेंगे, आवेश और IUPAC नाम। देखिए एक दंतुर ऋण आयनिक लिगेंडों में सबसे पहले साइनाइड आयन CN नेगेटिव, इसका जो कार्बन एटम होता है ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। लिगेंड के बारे में हमने आपको बताया था कि लिगेंड वह हो सकता है जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देता है। लिगेंड का कार्य वही आयन कर सकता है, वही परमाणु कर सकता है जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दे करके और ऊपर सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ता है। तो इस प्रकार से साइनाइड आयन CN नेगेटिव एक लिगेंड है। इसमें कार्बन जो है तो ऊपर सहसंयोजी बंध बनाता है, अर्थात अपना इलेक्ट्रॉन देता है। इसमें -1 चार्ज होता है। और IUPAC में जितने भी, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी ऋणायनिक लिगेंड होते हैं, जितने भी ऋणायनिक लिगेंड होते हैं उनके IUPAC नाम में O प्रत्यय जोड़ा जाता है। यदि कोई धनायनिक लिगेंड है तो उसमें EM प्रत्यय जोड़ते हैं। धनायनिक लिगेंडों के नाम के अंत में EM प्रत्यय जोड़ा जाता है। और यदि कोई उदासीन लिगेंड है तो उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते। ये अपना जो है ये सभी एक दंतुर ऋण आयनिक लिगेंड हैं, अर्थात इसमें एक ही दाता परमाणु, एक दंतुर माने इनमें दाता परमाणु केवल एक ही होता है और इनमें ऋण आवेश होता है। तो साइनाइड आयन, इसमें आवेश -1 है और IUPAC नाम में, वैसे साइनाइड आयन है पर IUPAC नाम में इसको साइनो पढ़ते हैं। IUPAC नाम में इसको साइनो पढ़ा जाता है। इसी प्रकार से NC नेगेटिव, ये होता है आइसोसाइनाइड, ये एक उभयधर्मी लिगेंड है। CN नेगेटिव क्या है? उभयधर्मी लिगेंड, एक दंतुर उभयधर्मी लिगेंड भी है ये, क्योंकि इसमें कार्बन भी लोन पेयर दे सकता है और नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है। एक से ज़्यादा दाता परमाणु जिन लिगेंडों में होते हैं उन्हें उभयधर्मी लिगेंड कहते हैं, पर दाता परमाणु का कार्य केवल एक ही करता है। अब देखिए जैसे NC नेगेटिव, NC नेगेटिव में नाइट्रोजन लोन पेयर देता है, इसमें भी -1 चार्ज होता है। ये आइसोसाइनाइड है पर IUPAC नाम में O प्रत्यय जोड़ करके इसको आइसोसाइनो पढ़ते हैं। SCN नेगेटिव, ये है थायोसाइनेट आयन, थायोसाइनेट है, O प्रत्यय जोड़ेंगे तो थायोसाइनेटो पढ़ते हैं। चूँकि इसमें सल्फर लोन पेयर देता है तो S थायोसाइनेटो पढ़ते हैं। NCS नेगेटिव, इसमें नाइट्रोजन देता है लोन पेयर तो N लिख देते हैं पहले, N थायोसाइनेटो। फिर ये हेलोजन है, ब्रोमाइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है तो इसे -1 चार्ज होता है, इसे ब्रोमो पढ़ते हैं O प्रत्यय लगाने के बाद। क्लोराइड आयन को क्लोरो, आयोडाइड आयन को आयोडो। इसी प्रकार से हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन को हाइड्राइडो। ये है नाइट्राइट आयन, ये जो है नाइट्राइट आयन है, NO2 है, इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है। ये भी एक उभयधर्मी लिगेंड होता है। NO2 नेगेटिव में ऑक्सीजन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है लोन पेयर। चूँकि नाइट्रोजन दे रहा है तो ये अपना नाइट्रो कहलाएगा। IUPAC नाम इसमें O प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा नाइट्राइटो। और यदि इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दें, ONO लिख दें, तो इसमें ऑक्सीजन लोन पेयर देता है, इसमें -1 चार्ज होता है, इसको नाइट्राइटो पढ़ते हैं। NO3 नेगेटिव, इसे ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट आयन है, इसे नाइट्रेटो पढ़ते हैं। NH2 नेगेटिव, ये एमिड, ये जो है एमिडो होता है। IUPAC एमीन है, NH2 नेगेटिव एमीन होता है, इसको IUPAC नाम में एमिडो पढ़ते हैं, एमिडो। वहीं पर NH2 नेगेटिव को इमिडो पढ़ा जाता है, इसमें -1 चार्ज होता है। इसमें NH2 नेगेटिव में -2 चार्ज होता है। ध्यान रखेंगे जब आपको किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की अक्षर संख्या निकालनी होगी तब लिगेंडों का आवेश पता होना आवश्यक है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे NH2 नेगेटिव में -2 चार्ज होता है और इसे इमिडो पढ़ते हैं। इसी प्रकार से CH3COO नेगेटिव, ये एसीटेट आयन होता है। IUPAC नाम में इसको एसीटेटो पढ़ते हैं। O2 नेगेटिव, ये ऑक्सीजन होता है,
इसमें -2 चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, इसको ऑक्सीडो पढ़ते हैं। लेकिन यदि O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव को परऑक्सीडो पढ़ते हैं। यदि S2 नेगेटिव है, सल्फर है कहीं पर, तो उसमें 2 नेगेटिव चार्ज होता है, उसको सल्फिडो पढ़ते हैं। यदि SO3 लिखा हुआ है, SO3 में 2 नेगेटिव चार्ज होता है और 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसको जो है सल्फिटो पढ़ते हैं, ये सल्फिटो है। यदि S लिखा है तो सल्फिडो है, और SO3 2 नेगेटिव है तो सल्फिटो है। इसी प्रकार से SO4 2 नेगेटिव लिखा हुआ है तो इसे सल्फेटो पढ़ते हैं। यदि H2O3 2 नेगेटिव है, इसमें -2 चार्ज होता है, इसको थायोसल्फेटो पढ़ते हैं। यदि CO3 2 नेगेटिव है तो इसको कार्बोनेटो पढ़ते हैं, इसमें भी -2 चार्ज होता है। तो ध्यान रखेंगे इनके आवेशों का, इनमें -2 चार्ज हैं, किसमें -2 होता है, किसमें -1 चार्ज होता है। क्योंकि अक्षर संख्या निकालने के लिए इनका ज्ञान होना आवश्यक है। और इनके IUPAC नाम क्या होते हैं, तो ये जो हैं ये तो थे एक दंतो ऋणायनिक लिगेंड, एक दंतो ऋणायनिक लिगेंडों के आवेश और उनके IUPAC नाम थे। अब देखते हैं एक दंतो उदासीन लिगेंड। ऐसे लिगेंड होते हैं जिनमें दाता परमाणु तो केवल एक ही होता है, एक ही परमाणु जो है वो दाता परमाणु का कार्य करता है, और इसमें जो आवेश होता है वो 0 होता है, उदासीन लिगेंड ये होता है। जैसे अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन लोन पेयर देता है और इस पर आवेश 0 होता है, इसको एमीन पढ़ते हैं। H2O ये जल होता है, IUPAC नाम में इसको एक्वा पढ़ा जाता है, IUPAC नाम में इसको एक्वा पढ़ा जाता है। इनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उदासीन लिगेंडों के नाम लिखने में कोई चेंज नहीं करते। जैसे ऋणावेशित लिगेंडों में O प्रत्यय लगा देते हैं, साइनाइड है तो साइनो, सल्फेट है तो सल्फेटो, लेकिन इनमें कोई चेंज होता। अमोनिया है तो सीधे एमीन पढ़ देते हैं। इनमें चार्ज सब में 0 रहेगा। जल जो है एक्वा 0 आवेश, NO को नाइट्रोसिल पढ़ते हैं 0 आवेश। ये CO लिखा है, कार्बोनिल है ये, CO माने कार्बन, इसमें O देता है लोन पेयर, एरो इधर लगा है माने O दे रहा है, इसमें नाइट्रोजन दे रहा है, इसमें O दे रहा है, ये कार्बोनिल होता है। CS यदि लिखा है तो ये थायोकार्बोनिल होता है, इसमें भी उदासीन लिगेंड होता है। PH3 जो है ये फास्फीन होता है, यहाँ पर उदासीन लिगेंड होता है, इसे फास्फीन पढ़ते हैं, इसे फास्फीन पढ़ते हैं। और PPH3 और C6H5 का होल थ्राइस P, ये जो है ट्राईफेनिल फास्फीन होता है, ये ट्राईफेनिल फास्फीन होता है, इस पर भी 0 आवेश होता है। C5H5N ये पिरीडीन होता है, ये PY के रूप में लिखा मिल सकता है, इसे पिरीडीन पढ़ते हैं, इस पर 0 आवेश होता है। अब इसके अलावा कुछ धनायनिक लिगेंड भी होते हैं, जैसे NO पॉजिटिव चार्ज में इनमें EM प्रत्यय जोड़ते हैं, लास्ट में EM प्रत्यय जोड़ा जाता है। IUPAC नाम में इनमें EM प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे NO पॉजिटिव यदि है, इसे पढ़ते हैं नाइट्रोसोनियम, उदासीन है तब तो नाइट्रोसिल हो गया, पर पॉजिटिव चार्ज है तब इसे पढ़ेंगे नाइट्रोसोनियम, इसमें +1 चार्ज होता है। NO2 में भी पॉजिटिव चार्ज है तब इसे पढ़ते हैं नाइट्रोनियम, तभी पढ़ लाता है नाइट्रोनियम। यदि इस तरह से NH2 NH3 पॉजिटिव तो इसमें 0 आवेश होता है, इसे पढ़ते हैं हाइड्रोजीनियम, ये हाइड्रोजीनियम कहलाता है। अब इसके बाद देखिए ये तो सबके एक दंतुर लिगेंडों की बात थी। अब चलते हैं द्विदंतुर लिगेंडों में। द्विदंतुर लिगेंड जो होते हैं इनमें 2 परमाणु दाता परमाणु का कार्य करते हैं। जैसे C2O4 2 नेगेटिव, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम जो हैं ये दाता परमाणु का कार्य करते हैं, इसमें भी चार्ज -2 होता है। ये जो है OX के रूप में लिखा मिल सकता है, इसे ऑक्सेलेटो पढ़ते हैं, इसमें भी O प्रत्यय, चूंकि ऋणावेशित लिगेंड है, इनमें चार्ज माइनस है तो ऋणायनिक लिगेंड है ये, तो इनमें भी O प्रत्यय जोड़ते हैं, इसे पढ़ते हैं ऑक्जेलेटो। यदि AC -1 लिखा है तो ये कहलाता है एसिटिल एसिटिनेटो, इसमें भी -1 चार्ज होता है। यदि GLY लिखा है -1 तो ये ग्लाइसिनेटो कहलाता है, इसमें भी -1 चार्ज होता है। यदि लिखा है DMG -1, इसमें -1 चार्ज होता है, और ये कहलाता है डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये कहलाता है डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। यदि EN लिखा है, EN तो इसमें भी 0 आ, EN एक उदासीन लिगेंड होता है, इस पर उदासीन द्विदंतुर लिगेंड होता है, उदासीन द्विदंतुर लिगेंड होता है, इसमें 2 NH2 जो है लोन पेयर दे सकते हैं, इसमें भी 0 आवेश होता है। इसको पढ़ते हैं एथिलीन डाईएमीन, ये कहलाता है एथिलीन डाईएमीन, DIPY, इसमें 0 आवेश होता है, इसको डाईपेरिडिल पढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है
त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर व खड़दंतुर लिगेंडों के बारे में। पहला है त्रिदंतुर लिगेंड, डाइईन। डाइईन यदि लिखा हुआ है तो एक उदासीन लिगेंड होता है, इस पर 0 आवेश हुआ करता है। इसको पढ़ते हैं डाई एथिलीन ट्राईएमीन, ये कहलाता है डाई एथिलीन ट्राईएमीन, IUPAC नाम में। यदि लिखा है ट्राईइन, ट्राईइन यदि लिखा हुआ है तो ये भी उदासीन लिगेंड होता है, इसको पढ़ते हैं ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, ये कहलाता है ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। और ये EDTA 4 नेगेटिव, इसको मैं बताया भी था, ये खड़दंतुर लिगेंड होता है। इसमें 6 परमाणु जो है दाता परमाणु का कार्य करते हैं, लोन पेयर अपना देते हैं। इसमें 4 नेगेटिव चार्ज होता है, 4 नेगेटिव चार्ज होता है। इसको पढ़ते हैं डाई एथिलीन, एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेटो, इसका IUPAC नाम होता है एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेटो। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण चार्ट है, इसके द्वारा आक्षण संख्या किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की आक्षण संख्या निकालने में ये उपयोगी साबित होता है। तो इस चार्ट को आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। लिगेंड के बारे में हमने आपको बताया था कि लिगेंड जो है एक दंतुर व बहुदंतुर, बहुदंतुर के अंतर्गत द्विदंतुर, त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, पंचदंतुर, खड़दंतुर आ जाते हैं। अब लेकिन इसके अलावा उभयधर्मी लिगेंड भी होता है। इसके अलावा एक और लिगेंड होता है कीलेट लिगेंड, तो इसे कॉपी में नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखते हैं अगला, अगला जो अपना टॉपिक है वो है कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड देखते हैं कीलेट लिगेंड को, ये क्या होता है। कीलेट लिगेंड या कीलेट, कीलेट कीलेट ये क्या होता है। देखिए कीलेट जो है लैटिन भाषा में इसको कीला कहते हैं। कीलेट को लैटिन भाषा में कीला कहा जाता है। कीलेट को लैटिन भाषा में कीला, कीला कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, परीक्षा में पूछा जाता है। कीलेट को लैटिन भाषा में कीला कहते हैं, जिसका अर्थ होता है केकड़े का पंजा, जिसका अर्थ केकड़े का, जिसका अर्थ केकड़े का पंजा होता है। इसकी परिभाषा कैसे देंगे, कीलेट होता क्या है इसकी परिभाषा। जब कोई बहुदंतुर लिगेंड, कॉपी में नोट करेंगे, जब कोई बहुदंतुर लिगेंड, जब कोई बहुदंतुर, जब कोई बहुदंतुर लिगेंड, जब कोई बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ, केंद्रीय धातु आयन के साथ, केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़कर चक्रीय संरचना वाला यौगिक, चक्रीय संरचना वाला यौगिक बनाता है, तब इस लिगेंड को, कीलेट लिगेंड, तब इस लिगेंड को कीलेट लिगेंड तथा बना धातु संकुल, तथा बना धातु संकुल कीलेट कहलाता है, तथा बना धातु संकुल कीलेट कहलाता है, कीलेट कहलाता है। तथा कीलेट बनने की प्रक्रिया, तथा कीलेट बनने की प्रक्रिया कीलेशन कहलाती है। तो इसका ध्यान रखेंगे, कीलेट जो होता है इसका लैटिन भाषा में इसको कीला कहा जाता है। कीलेट को लैटिन भाषा में कीला कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है केकड़े का पंजा। और इसके परिभाषित कैसे करते हैं, जब कोई बहुदंतुर लिगेंड, जैसे एथिलीन डाईएमीन हो गया, ऑक्जिलेट हो गया, जब कोई बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ मिलकर के चक्रीय संरचना वाला यौगिक बनाता है,
तब इस प्रकार के लिगेंड को कीलेट लिगेंड तथा बना हुआ जो धातु संकुल है उसे कीलेट कहते हैं, और कीलेट बनने की जो प्रक्रिया है वो कीलेशन कहलाती है। तो इस प्रकार से ये हो गया कीलेट। अब हम कीलेट के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक आयन व प्लेटिनम आयन के कीलेट निम्न है। क्यूप्रिक आयन जो है ये जो है एथिलीन डाइएमीन, क्यूप्रिक आयन व प्लेटिनम आयन के एथिलीन डाइएमीन के साथ बने कीलेट निम्न है। देखेंगे कॉपी में एक ही बनाता है क्यूप्रिक आयन के साथ Cu En का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव, Cu En का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव तथा Pt En का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव। ये कीलेट ये बनाता है। अब इन्हें देखते हैं, जैसे ये है एथिलीन डाइएमीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, CH2 H2n CH2 H2n, एक मॉलिक्यूल हो गया एथिलीन डाइएमीन का, और ये NH2 CH2 NH2 CH2 ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। ये जब जुड़ते हैं कॉपर के साथ, यहाँ पर नाइट्रोजन को लोन पेयर प्रोवाइड करता है, ये लोन पेयर देते हैं। तो ये जो संकुल बना ये क्या कहलाता है? कीलेट कहलाता है। इस पर यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ये लिखा गया है CuEn का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव, यहाँ पर 2 En है, एथिलीन डाइएमीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल ये, साथ में कॉपर है। तो ये जो है इससे पढ़ते हैं 20 एथिलीन डाइएमीन कॉपर आयन। इसी प्रकार से दूसरा प्लेटिनम का जो संकुल है ये इस प्रकार से रहता है CH2 NH2 CH2 NH2 H2n CH2 H2n CH2। यहाँ पर इसके साथ प्लेटिनम जुड़ता है, यहाँ पर H2n यहाँ पर NH2 चूंकि नाइट्रोजन लोन पेयर देता है। ये इस प्रकार से दूसरा संकुल हो गया 2 पॉजिटिव। तो ये जो है ये जब एथिलीन डाइएमीन कॉपर के साथ निम्न संकुल बनाता है इस प्रकार से, ये कीलेट है, और ये कॉपर का एथिलीन डाइएमीन के साथ बना हुआ कीलेट है, ये प्लेटिनम का एथिलीन डाइएमीन के साथ बना हुआ कीलेट है। अब इसके बाद हम देखते हैं कीलेट जो होते हैं, तो कीलेट के महत्वपूर्ण लक्षणों, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे दोनों को, कीलेट के महत्वपूर्ण लक्षणों को देखते हैं। कीलेट के महत्वपूर्ण लक्षण, कीलेट के महत्वपूर्ण लक्षण। पहला लक्षण देखिए, जो कीलेट लिगेंड होता है वह एक दंतुर लिगेंड की तुलना में अधिक स्थायी संकुल बनाता है। कीलेट लिगेंड एक दंतुर लिगेंड की तुलना में अधिक स्थायी संकुल बनाता है। कीलेट लिगेंड एक दंतुर लिगेंड की तुलना में अधिक स्थायी संकुल बनाता है। जैसे एथिलीन डाइएमीन का कोबाल्ट के साथ बना हुआ जो संकुल है वह
जल के साथ बने हुए संकुल से ज़्यादा स्थायी होता है। जैसे जल के साथ एक दंतुल लिगेंड है जल के साथ कोबाल्ट का बना हुआ संकुल COH2O का होल थ्राइस 2 पॉजिटिव प्लस 3En ये जो है, अब यहाँ पर जो En है ये आ जाता है जल के साथ COEN का होल थ्राइस 2 पॉजिटिव प्लस 3H2O। तो कोबाल्ट का एथिलीन डाइएमीन के साथ बना हुआ जो संकुल है वह जल के साथ बने हुए संकुल से ज़्यादा स्थायी होता है। इसी प्रकार से दूसरा जो है, देखिए जो अपना जो कीलेट, ऐसे कीलेट जिनमें द्विबंध नहीं होते, वे कीलेट जिनमें द्विबंध नहीं होता, वे कीलेट लिगेंड जिनमें द्विबंध नहीं होता 5 सदस्यीय वलय बनाते हैं तथा अधिक स्थायी होते हैं। वे कीलेट लिगेंड जिनमें द्विबंध नहीं होते 5 सदस्यीय वलय बनाते हैं तथा अधिक स्थायी होते हैं। तीसरा लक्षण होता है कीलेट का तीसरा लक्षण होता है बहुदंतुर लिगेंड या बड़े समूह वाले बहुदंतुर लिगेंड, बड़े समूह वाले बहुदंतुर लिगेंड छोटे समूह वाले लिगेंडों, बड़े समूह वाले बहुदंतुर लिगेंड छोटे समूह वाले लिगेंडों की तुलना में अस्थायी होते हैं। तो प्रकार से 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। 3 इसके लक्षण होते हैं। कीलेट लिगेंड जो होते हैं वह एक दंतुल लिगेंड की तुलना में अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं और इसे कीलेशन प्रभाव कहते हैं। इसे जो है कीलेशन प्रभाव कहते हैं। दूसरा, वे कीलेट लिगेंड जिनमें द्विबंध नहीं होते हैं वो 5 सदस्यीय वलय बनाते हैं तथा अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। तीसरा, बड़े समूह वाले जो बहुदंतुल लिगेंड होते हैं वह छोटे समूह वाले लिगेंडों की तुलना में अस्थायी हुआ करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, इन्हें कॉपी में नोट कर लेंगे, 3 महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं लिगेंडों के, इन्हें कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कीलेट के महत्वों के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कीलेट के महत्वों को। कीलेट के महत्व, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कीलेट किसे कहते हैं, इसके महत्व बताइए। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। कीलेट का महत्व, देखिए कीलेट के मुख्य 3 महत्व हैं। यदि हम देखें, पहला महत्व इसका आंतरिक संक्रमण तत्वों के पृथक्करण में, आंतरिक संक्रमण तत्वों के पृथक्करण में, आंतरिक संक्रमण तत्वों के पृथक्करण में। दूसरा, गुणात्मक विश्लेषण में, धातु आयनों की, गुणात्मक विश्लेषण में धातु आयनों की पहचान में। तीसरा, कठोर जल के मृदुकरण में,
कठोर जल के मृदुकण में। इस प्रकार से कीलेट के मुख्य 3 महत्व थे। धन्यवाद।